हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल एक्सप्लॉइट। हर मदरबोर्ड्स का नाम लेकर आपको बताना शुरू करते हैं मदरबोर्ड्स के बारे में। तो हम लोग एडवांस करेंगे 4 तरीकों से: कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बसेस और बस आर्किटेक्चर्स। अब ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा हाँ, अगर आपने कभी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हमको। फ्रंट पैनल, तो फ्रंट पैनल क्या होता है कि आपने अगर अपना पीसी देखा है तो उसमें जैसे कि आपका यूएसबी हो गए, ऑडियो की जो पोर्ट्स होती हैं वो हो गई, पावर बटन्स हो गए, तो पावर बटन भी हमारा मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। पावर लाइट हो गई, ड्राइव एक्टिविटी लाइट हो गई या रीसेट बटन हो गया। पावर लाइट में ये होता है कि आप देख सकते हो कि आप कंप्यूटर ऑन है कि नहीं, वो जो लाइट होती है। फिर होता है हमारे पास ड्राइव एक्टिविटी लाइट, तो वो उसके लिए होता है कि लाइट जिससे आपकी ड्राइव अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास एक रीसेट बटन भी होता है। हमने प्रोसेसर के बारे में पहले भी बात करी है और अब हम दोबारा से बात करने वाले हैं। प्रोसेसर आपकी बेसिकली पीसीज की सबसे खतरनाक कैलकुलेशंस, खतरनाक तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, ग्राफिक कार्ड क्या क्या आ गया, पर एट मोस्ट बेसिक आपकी कैलकुलेशंस में प्रोसेसर हेल्प करता है, तो वो होता है हमारा प्रोसेसर। और प्रोसेसर को लगाने के लिए हम जो सॉकेट होता है तो उसके अंदर उसको लगाने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम जीरो इंसर्शन फोर्स बोल देते हैं, और इसी वजह से उसका नाम जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट कर देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अपने सिर्फ प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग रैम स्लॉट्स की तरफ। ये हमारी रैम स्लॉट होती है भाई। ये चीज़ यहाँ पे, ये जो दो दो यहाँ पे क्लिप्स से होते हैं, और ये चीज़ है ना, अब यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर है ना, यहाँ पे फॉर्म फैक्टर ऐसा है कि इसमें ना कि मतलब इसका अलग ही मतलब क्या बोलते हैं, जो डिज़ाइन है कि आप इसको एक वन वे ही लगा सकते हैं, आप इसको उल्टा उल्टा करके नहीं लगा सकते आप लोग। तो कैश मेमोरी क्या होती है, देखिए कभी अब बड़ी बारी ऐसा होता है हम लोग जैसे लेट जैसे मैंने एक क्या बोलते हैं गेम खोला है मैंने। अब गेम आपने लेट जैसे आपने GTA 5 आपने अगर पहली बार खोला होगा उसमें बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभार 15-20 मिनट लग जाते हैं खोलने में। और पर दूसरी तीसरी बार उसको और थोड़ा ऐसे मतलब कम टाइम लगता है, दूसरी बार तीसरी बार। मतलब उसमें क्या होता है कि बेसिकली कैश मेमोरी नाम से होती है, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाता है कैसे, बाय फ्रीक्वेंटली स्टोरिंग यूज प्रोग्राम कोड और डेटा दैट कैन बी लेटर एक्सेस बाय द प्रोसेसर। तो बेसिकली जो आपके जो पहले से प्रोसेस हो चुके हैं उनको स्टोर कर लेता है वो, ताकि आप बाद में उसको अच्छे से एक्सेस कर पाओ। और जो कैश मेमोरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है नॉर्मल रैम से, और जिसकी वजह से महंगी भी आती है। और ये चिपसेट वाली चीज़ ना थोड़ी मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पता लगता है कि जो मदरबोर्ड में सिर्फ वो एक तरह का एक एक्सटेंशन बोर्ड ही नहीं है, वो और तरीके से भी कैसे काम आता है हमारे लिए। तो सिस्टम में हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट, चाहे आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, माउस यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक हार्डवेयर पार्ट होता है मदरबोर्ड के अंदर। तो ये जो इसको हम कंट्रोलर बोल देते हैं, और उस मतलब हार्डवेयर का नेम और उसका कंट्रोलर। जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क के लिए हार्ड डिस्क कंट्रोलर आ जाता है, कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड कंट्रोलर आ जाता है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर चिप्स दैट होल्ड द लॉजिक फॉर दिस कंट्रोलर्स इज द मदरबोर्ड चिपसेट। तो लॉजिक्स अगर आपको नहीं पता तो 1-0 के बीच में वो लॉजिक होता है, और लॉजिक्स कैसे, जैसे एंड, नॉर, XOR, वैसे ऐसे लॉजिक होते हैं कि मतलब जैसे अगर दोनों साइड ट्रू है तो 1-1 निकल के 1 आ जाएगा। फिर ऐसे लॉजिक होते हैं कुछ। दो चिप्स दैट मेक अप अ बिग पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड चिपसेट आर द नॉर्थ ब्रिज एंड द साउथ ब्रिज। तो ये दो तरह के ब्रिज होते हैं जो कि बहुत सुनने में आएंगे। नॉर्थ ब्रिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम सीपीयू टू द मेमोरी। आपको मान लो जैसे अगर आपको सीपीयू को मेमोरी से बात करनी है तो आप नॉर्थ ब्रिज में जाते हो, एजीपी को बात करनी है, पीसीआई एक्सप्रेस को बात करनी है, सीपीयू टू पीसीआई एक्सप्रेस, तब नॉर्थ ब्रिज आता है। सीपीयू को मेमोरी से करनी है, सीपीयू को एजीपी से करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नॉर्थ ब्रिज में आती है। और साउथ ब्रिज में ये होता है कि जैसे यूएसबी हो गया, पीसीआई हो गया, सारी चीज़ें साउथ ब्रिज में आती है। जो साउथ ब्रिज वाले होते हैं ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड द अदर डिवाइसेस। जबकि जो नॉर्थ ब्रिज होते हैं ना, वो ज़्यादातर सीपीयू से कुछ जैसे कि मेमोरी हो गया, पीसीआई हो गया, एजीपी हो गया, सारी चीज़ें नॉर्थ ब्रिज में होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं बायोस चिप के बारे में। तो जो बायोस चिप है वो बेसिकली एक छोटा सा लो लेवल प्रोग्राम कोड होता है जो कि आपका सिस्टम डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है विद वन अनदर। दिस लो लेवल प्रोग्राम कोड हमारा जो होता है वो बायोस चिप में स्टोर होता है। बायोस चिप जो कि मदरबोर्ड में लगी हुई होती है हमारी, बायोस का सॉफ्टवेयर बायोस चिप में लगा हुआ होता है।
अब उस चिप और सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग फर्मवेयर बोल देते हैं। और अगर आपको नहीं पता, जो बायोस होता है वो ज़्यादातर मतलब जब वो मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर से ही बन के आता है। तो ऐसा नहीं कि आपने मान लो विंडोज़ चलाया, लिनक्स चलाया, मैक चलाया, तो उनके मदरबोर्ड अलग-अलग होंगे। वैसे मैक का तो चलो मुझे कुछ नहीं आइडिया नहीं है इतना, पर विंडोज़, लिनक्स लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बायोस ही अलग होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड कौन-सा है, किससे आपको मिला है, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम लोग सीमोस बैटरी के बारे में। तो सीमोस बैटरी की फुल फॉर्म मैं बताऊँ तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और जो सीमोस होती है बहुत मतलब कुछ बहुत सारे सिस्टम कंपोनेंट्स, जैसे कि मतलब साइज ऑफ द हार्ड डिस्क, कितनी रैम है, रिसोर्सेज कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें वो स्टोर करती है वो। और सीमोस का ये भी आपके पास बहुत बहुत थोड़ा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर आप ये नहीं चाहोगे कि आपका जो कंप्यूटर ये मतलब यही भूल जाए कि आपकी रैम कितनी है, 4 GB है, 8 GB है, पता लगा आपने डाली 8 GB है, उसको 256 MB लग रही है, तो आपकी तो फट जाएगी ना। आपने तो पापा से बोल के पैसे लिए थे लैपटॉप के लिए, अब आपका लग गया। तो ये सब नहीं चाहते ना, तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो सीमोस है ना, वो हमारा मतलब हमारे हेल्प करता है पीसी को रिमेंबर करने के लिए कि मतलब क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा सीमोस में हेल्प होती है। बाकी हम सीमोस पे दोबारा आएंगे हम लोग, अब चिंता मत करिए, दोबारा आएंगे सीमोस के ऊपर, और हमने बात भी करी है पहले सीमोस के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं PCI एक्सप्रेस के बारे में। तो PCI वैसे अभी भी इतना, वैसे तो डेस्कटॉप में तो दिख ही जाता है लगभग कि अभी भी इंडिया में बहुत पुराने डेस्कटॉप चल रहे हैं। अब तो लोग गेमिंग बनने लग गए, तब भी PCI मिल ही जाता है आपको। तो PCI, और अगर PCI E की बात करूँ अगर मैं आप लोगों के साथ, जो PCI E है वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब अभी तो नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ कब इंट्रोड्यूस, जैसे PCI इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा कब हुआ था, आई गेस PCI स्लॉट, जैसे हमारा PCI एक्सप्रेस जो है 2002 में हमारा हुआ था, तो वो हमारा PCI एक्सप्रेस हो जाता है हमारा। और अब देख लो PCI कब आया होगा PCI। सबसे लेटेस्ट अभी PCI एक्सप्रेस 5.0 है, और 6.0 भी आने ही वाला है बहुत जल्द। PCI एक्सप्रेस 2003 से स्टैंडर्ड बना हुआ है। PCI एक्सप्रेस बेसिकली क्या है, एक तरह की बस है जहाँ पे हम लोग थोड़े हैवी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वो भी एक तरह का पावर कनेक्टर ही होता है, जिसमें हम अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, बड़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपके ग्राफिक कार्ड को स्पेशली एडिशनल पावर प्रोवाइड करने के लिए काम आता है हमारा। तो यहाँ पर PCI एक्सप्रेस में 6 पिन पावर कनेक्टर होते हैं। फिर आते हैं हमारे ड्राइव कनेक्टर। अब ड्राइव कनेक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे केबल्स का होता है ना, तो केबल्स के लिए हमको अलग से कुछ देखना पड़ता है हमारे। तो SATA के बारे में बात करिए, आपने कर ही रखी है। SATA की केबल्स होती हैं। SATA से भी पहले कुछ था EIED करके, SCSI भी था पहले, फ्लॉपी ड्राइव होता था पहले। तो IDE के बारे में बात करते हैं, तो EID ये अभी के सिलेबस में नहीं है, पर एक बार बता देता हूँ। इस तरीके कुछ कनेक्टर्स होते थे IDE के, ठीक है, इसको EIDE बोल देते हैं हम लोग। और इस तरह का आपको केबल कनेक्टर मिलता है आपको EIDE। और इसमें और अगला जो उसके अगला है वो बस स्पीड का ही फर्क है, और पिन्स का फर्क मिल जाता है आपको। फिर बात करते हैं हम लोग SATA के बारे में। SATA, तो SATA का तो यही सिस्टम है भाई कि SATA का हमने बात कर रखी है। थोड़ा डिटेल में बात करें थोड़ा बहुत कि अब EID आर्किटेक्चर की ये दिक्कत ये थी कि हमारे पास मैक्स टू मैक्स स्पीड 150 MBPS तक आ रही थी। और तो इतनी भी नहीं आती है, अभी भी इतनी आती नहीं है, मतलब क्या ही बोले, हाइपोथेटिकल बोलो ना इनको, हाइपोथेटिकल स्पीड। तो अगर हाइपोथेटिकल इतनी है तो पता नहीं कितनी होती है स्पीड, है ना भाई। फिर उसके बाद जो पहला स्टैंडर्ड जिसने EID को रिप्लेस किया था वो था SATA, और बहुत ही पॉपुलर है, अभी तक चल रहा आ रहा है डेस्कटॉप में,
और ये तो अभी हम इंटरनल साटा की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल साटा भी होती है हमारे पास। तो साटा के भी बहुत सारे वर्जन आ गए हैं। 1, 2, 3, 3.2, 3.2 के बारे में हमने बात करी थी। साटा में बस ये चीज नहीं आई थी कि हमारे पास हॉट स्वैपेबल टेक्नोलॉजी आ गई थी हमारे पास, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि आपको बिना बंद करे आप निकाल बंद कर सकते हो हमारे पास। एक ई साटा करके भी बहुत ज़्यादा ही मतलब हुआ है फेमस, ई साटा। तो ई साटा में क्या है कि आपको स्पीड मतलब कहीं ज़्यादा स्पीड मिल जाती है, आप यकीन ही नहीं करोगे कितनी स्पीड मिलती है, ऐसा मतलब कहते हैं लोग। और मैंने तो कभी यूज़ नहीं करी, और कहने को तो कुछ भी कहता हूँ। अब देखो अभी भी कहते हैं लोग USB 4 में कितनी स्पीड है, मिलती है क्या आपको, वो बताओ। फिर ई साटा में ये होता है कि उसमें जो मतलब आप 5000 इंसर्शंस कर सकते हो, इंसर्शन रिमूवल, और वो खराब नहीं होगी, तो मतलब ई साटा निकाल वगैरह रहेगा वो सारी चीज़ें। फिर SCSI करके भी एक कनेक्टर होता था हमारे पास एक टाइम पर, जिसके लिए आप 50 वायर रिबन केबल यूज कर सकते हो, और उसका फिर 50 पिन SCSI कनेक्टर होता था सिस्टम। और एक सास करके भी होता था एक। अब देखो EID का 40 कनेक्टर था और उसकी 40-80 की वायर रिबन केबल, ठीक है। फिर SCSI इंटरनल कनेक्टर जिसकी 50 पिन है और 50 वायर की रिबन की केबल। फिर सास कनेक्टर करके था, सीरियल अटैच्ड SCSI सास। तो सास भी एक सीरियल टेक्नोलॉजी है। मैंने पहले बताया था आपको, साटा हो गया, सास हो गया, SCSI हो गया, तो इन सभी में S का मतलब है सीरियल। पैरेलल हम कब का हम छोड़ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था इस बारे में। तो जो सास है वो एक तरीके सीरियल टेक्नोलॉजी जो कि हम 12 Gbps तक ट्रांसफर रेट्स वो कर सकती है, ठीक है। फिर हमने लगभग क्या हमने पूरा ही कर लिया, लगभग क्या, तो हमारा यही तक था हमारा सफर, मतलब मेलएक्सप्लॉइट का नहीं, मदरबोर्ड कनेक्टर्स का। चलिए आज के लिए इतना है, हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में, मदरबोर्ड के बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग 2-3 वीडियोस में। अभी हमें पता नहीं कैसे मैंने एक ही वीडियो में सब पढ़ा दिया है, अभी एडिटिंग करते हैं पता लगे कितनी छोटी करनी है, कितने पार्ट में डिवाइड करनी है। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।